हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। चलिए, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए स्पर्म और एग सेल्स मिल गए, फर्टिलाइज हो गए, तब तो जाइगोट बना, फीटस बना, चाइल्ड बॉर्न हो गया। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमेशा तो नहीं होता ना, हर मंथ एक एक रिलीज हो रहा है तो हर मंथ फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता है। ओके, सो व्हाट हैपन, अब क्या होता है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लीव अबाउट 1 डे। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, एक प्रॉपर जब ओवल्यूशन होता है, ओवल्यूशन मतलब जब एग रिलीज होता है उस टाइम को कहते हैं, तो उसके एक दिन तक अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया है तो इसका मतलब कि वो अब जिंदा नहीं रहेगा। एक दिन और वो जिंदा रहता है, इसके बाद वो मतलब फर्टिलाइजेशन की कंडीशन नहीं रह सकती, आप ये समझो, वो एक फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। फिर चलिए, सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ, ओवरी रिलीज करती है हर एक को, एक एग को हर महीने में, है ना। देखो, ओवरी से एग निकल रहा है। The uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg. यूट्रस भी, ये जो पार्ट होता है यूट्रस का, ये खुद को प्रिपेयर रखता है हर महीने की, शायद या क्या पता मुझे इस बार फर्टिलाइज्ड एग मिल जाए। ओके, फर्टिलाइज्ड एग मतलब जहां फ्यूजन हो चुका है, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बन चुका है, तो इसके लिए यूट्रस हर मंथ प्रिपेयर रहता है। Thus its lining become thick and spongy. यहाँ पे देखिएगा अभी एक लाइनिंग बनेगी, है ना। तो वो लाइनिंग जो होती है वो फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होती है। यूट्रस प्रॉपर अपने शेप में हो, मदर और चाइल्ड की बॉडी दोनों प्रिपेयर करने के लिए कि वो एक सुटेबल कंडीशन आ जाए, इसलिए वो खुद को प्रिपेयर कर लेता है। तो यहाँ पे थिक और स्पॉन्जी लाइन बन जाती है हर महीने, है ना। देखा, नाउ these would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. ये क्यों होता है, ये लाइनिंग इसलिए बनती है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। कब, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब, जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पहली कंडीशन ही यही थी हमारी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस लाइनिंग की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो ये लाइनिंग जो होती है फिर रिलीज हो जाती है, बॉडी के बाहर निकल जाती है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। धीरे धीरे ये लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब यूट्रस से डिटैच हो जाती है, वहां से डिटैच होने के बाद वेजाइना के थ्रू ये बाहर चला आता है, किस फॉर्म में, ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे वो निकल जाता है, एवरी मंथ वो रिलीज होता है और निकल जाता है। ओके, अब दिस साइकिल टेक प्लेस थ्रू रफली एवरी मंथ एंड इट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी प्रोसेस को कहते हैं। फाइन, ये होता है पूरा 28 डेज का टाइम होता है। इनमें स्टार्टिंग के जो फर्स्ट टू 6-7 डेज के नियर अबाउट होता है, किसी का 5-7 ऐसे वैरी करता रहता है, तो 5 to 7 डेज तक होता है। उसके बाद फिर से यूट्रस प्रिपेयर हो जाता है, नेक्स्ट मंथ वही काम फिर रिपीट होता है। ओके, इट यूजुअली लास्ट अबाउट फॉर 2 to 8 डेज, कुछ दिनों तक रहता है वो, वरना फिर जो मेंस्ट्रुएशन होता है कुछ 2 to 5-7 ऐसे डेज तक रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, मतलब वुमेन्स बॉडी जो होती है, फीमेल बॉडी जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है, फिर से एक प्रिपेयर होता है, फिर से ये सारा प्रोसेस रिपीट होता रहता है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ठीक है, अब तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा। सो नाउ कम टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता है, इसको बहुत क्लोज करके रखा जाता है। सो प्रॉपर अवेयरनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने लगे हैं और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, कैंपेन्स भी बहुत सारे चलते रहते हैं।
So since the sexual act is a very intimate connection of the bodies, it is not surprising that many disease can be sexually transmitted. देखो एक तो ये पार्ट ऐसा होता है कि लोग डिस्कस नहीं करते, उसके बाद अगर हाइजीन नहीं मेंटेन की जाए तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं बहुत सारी डिजीज, और ये डिजीज इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि ये जान ले सकती हैं, जानलेवा बीमारियां भी आप इन्हें कह सकते हैं। Now, disease which are spread by sexual contact with an infected person, that is known as sexual transmitted disease, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं STD। तो कौन कौन सी बीमारियां होती है, देखिए गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। ओके, एंड वायरल की बात करेंगे, एड्स एंड वॉर्ड्स। एड्स में तो पता होगा इसका कोई इलाज नहीं है, आज की डेट तक एड्स की बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल पाया है। वॉर्ड्स ये भी वायरस प्रॉब्लम है, ये दोनों वायरल प्रॉब्लम है। एड्स जानलेवा बीमारी होती है, इससे जान तक चली जाती है। ओके, सो इसीलिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। दैट्स व्हाई इस टॉपिक को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, 12th के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। नाउ, is it possible to prevent transmission of such disease during the sexual act? क्या ये पॉसिबल है कि इन डिजीज को ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट किया जा सके? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, हर कुछ पॉसिबल है। चलिए देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है। So using a covering called a condom for the penis during sex help to prevent transmission of many of these infections to some extent। कवरिंग होती है, एक पाउच होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्डोम। कॉन्डोम का यूज करना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शंस का ट्रांसमिशन कम से कम हो सके या उसको प्रिवेंट किया जा सके। ओके, समझ में आया? सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते। टेक केयर।